हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल एस शमसी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में। एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने आज फिर। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोर प्लान है यह। आर्किटेक्चरल व्यू से आप देखेंगे इसको, जिसकी चौड़ाई है प्लॉट की 37 फुट और इसकी जो गहराई है वो है 53 फीट 2 इंच। यानी इस ही एरिया में हमने हर एक पार्टीशन को दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्लॉट को पार्टीशन दिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको 2D में फ़िलहाल। और हर एक कॉलम की सेटिंग भी अपने आप में एक्यूरेट है। आप चाहें तो इसी हिसाब से बिल्कुल, अगर आपके पास इस ही डायमेंशन का कोई प्लान है, प्लॉट है, तो आप ऑब्वियसली इसे फॉलो करके अपने उस प्लॉट को एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं रेजिडेंशियल पर्पस से, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। हर एक व्यू से मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अभी एक एक इंच डायमेंशन में मैं आपको इसको चेक कराने वाला हूँ। 3D हो या 2D हो, अपने और फ्लोर प्लान्स की तरह मैं आपको इसको भी बाकायदा हर एक व्यू से विज़िट कराऊंगा। आप यहाँ पर इसका 3D व्यू देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं वह 2D व्यू की कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वर्किंग ड्राइंग की, और वर्किंग ड्राइंग ऑब्वियसली हमें 2D से ही मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक फ्लोर प्लान है 2D में। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं जिसमें हर एक कॉलम की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉलम लगे हुए हैं इस फ्लोर प्लान में। इसका एरिया जो है वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। 37 इंटू फ़िलहाल मैं 53 फीट को ही कैलकुलेट करता हूँ, तो आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मिल जाएगा कि ये 1961 स्क्वायर फीट है। और अगर हम स्क्वायर यार्ड की बात करें तो 9 से हम इसको और भाग कर देते हैं तो 217.8 यानी 218 स्क्वायर यार्ड में यह फ्लोर प्लान बना हुआ है। गज़ में 218 गज़ के समथिंग। तो यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि इस पूरे फ्लोर प्लान में जो कॉलम हैं 20 कॉलम होने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन एक कॉलम हमने यहाँ पर बीच में सपोर्ट के लिए भी दे दिया है। मैं अभी आपको इसको 3D में भी यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर यह, क्योंकि बीच में बिल्डिंग का लोड ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली, आप सब जानते हैं, तो इसलिए एक कॉलम यहाँ पर सपोर्ट के लिए दिया है। हालांकि 9 इंचेस की वॉल भी यहाँ तक ही चल रही है, तो उसको डालना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी दे दिया है। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यह कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ही फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग इस एरिया को फॉलो करते हुए अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल यह एक आइडिया है फ्रेंड्स, एक अच्छे फ्लोर प्लान की शुरुआत आप सभी के लिए। आप चाहें तो इसे मेरे और फ्लोर प्लान्स की तरह भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कितनी दूरी पर यह कॉलम्स दिए हुए हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे फ्लोर प्लान्स नेट पर देखे हैं, यूट्यूब पर भी देखे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे फ्लोर प्लान में क्या कमी है तो मुझे वह वहाँ पर नज़र आती है। लेकिन एक कमी जो ऑलमोस्ट मैंने सभी फ्लोर प्लान्स में ज़्यादातर देखी है, वह यह देखी है कि कॉलम की सेटिंग जल्दी से अपने फ्लोर प्लान में कोई नहीं बताता। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट ही फ्लोर प्लान दूँ। बस हाँ, एक कमी मेरे इस फ्लोर प्लान में यह भी है कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमने फ्रंट एलिवेशन नहीं बनाया है। यह सिर्फ ग्राउंड फ्लोर प्लान है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पर अलाउ है तो आप उसको सड़क के बाहर भी अपना ऊपर वाला छज्जा निकाल सकते हैं, या कितना सड़क से छोड़ना है उसको हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह थोड़ी जगह भी छोड़ी है। सेटबैक इस पर फ्रंट में इसको थोड़ी जगह छोड़कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेंटिलेशन पर्पज़ से भी। तो यह अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्लान है। सबसे पहले हम इसके डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम इस फ्लोर प्लान को बाकायदा विज़िट करेंगे, हर एक व्यू से देखेंगे इसको कहाँ कहाँ कैसा दिखता है, यह किस किस तरीके से हमने इसको क्या क्या रूम्स दिए हैं, कहाँ कहाँ पार्टीशन दिए हैं इस 37 फीट बाई 53 फीट की जगह को। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ से जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो एक बड़ा गेट ऑब्वियसली हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर हम इस पोर्च के अंदर यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो कि हमारा सड़क से 1 फीट हाइट पर है। और जो मेन प्लिंथ लेवल है यहाँ पर, यह हमारा सड़क से 2 फीट हाइट पर है। यानी 1 फीट का गैप हमारा इसके बीच में है यहाँ पर। तो 1 फीट और 1 फीट मिलाकर 2 फीट हो जाता है ये ऊंचाई इसकी सड़क से।
इस मेन फ्लोर की, जहाँ जब हम यहाँ से मेन अंदर दाखिल करेंगे तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम जब इसके अंदर एंट्री करेंगे पोर्च के अंदर, तो मेन एंट्री हमारी यहीं से ही होगी। और मेन एंट्री के बाद में हमारा यहाँ पर दरवाज़ा शुरू हो जाता है और एक जीना हमने बाहर के बाहर ही दिया है। ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी सेटिंग है, क्योंकि बाहर के बाहर जीना होने से ये दिक्कत नहीं रहती कि कल को हम अपने पोर्शन को, अगर ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर देना चाहते हैं या अलग बंदे उसमें रहना चाहते हैं किसी वजह से, तो उनका कोई भी इंटरफेयर हमारे इस ग्राउंड फ्लोर से नहीं रहता है। तो इसलिए यह एक अच्छी सेटिंग रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीने के ऊपर ऑब्वियसली जीना बाहर के बाहर ही चलता रहेगा। और जब हम यहाँ से अंदर मेन एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे, सबसे पहले हमें मिलता है ड्राइंग रूम। आप ड्राइंग इसको कह सकते हैं, या डाइनिंग रूम भी ऑब्वियसली इसको बना सकते हैं, क्योंकि जस्ट किचन के बिल्कुल बाहर है। और यह हमारा लॉबी में है। लॉबी अपने आप में बहुत बड़ी है और अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा ही पोर्शन फ्री मिलता है, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, डाइनिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। और दो सोफ़ा सेट हमने यहाँ पर भी डाले हैं और एक सोफ़ा सेट हमने यहाँ पर भी दिया है। और ऑब्वियसली हमने कुछ चेयर्स यहाँ पर डिस्प्ले की हैं इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, इस फ्लोर प्लान को, जिससे जो भी बंदा इसके हिसाब से इसको फॉलो करे उसको आइडिया हो जाए कि उसका आने वाला फ्लोर प्लान जो कि 2D में ऐसा दिखता है, बट 3D में कैसा लगेगा वह इस 3D से बने हुए 3D से आपको आइडिया हो जाता है। ऑब्वियसली यह सॉफ्टवेयर का कमाल है, आप जानते हैं। पर सेटिंग चूँकि आर्किटेक्चरल है, इसलिए आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। और हर एक व्यू से इसको वेंटिलेशन पर्पस से और कंस्ट्रक्शन पर्पस से और मजबूती के पर्पस से, हर एक पर्पस से इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। यहाँ पर इस फ्लोर प्लान को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कोई कमी हो तो ऑब्वियसली आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरी कमियाँ लोग लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आने वाले फ्लोर प्लान को मैं किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। यह फ्लोर प्लान भी मैंने ऑब्वियसली अपने एक क्लाइंट के लिए ही तैयार किया है। उन्हें बहुत पसंद आया और जब उनको पसंद आया वो भी सेटिस्फाई हुए और मैं भी सेटिस्फाई हुआ। तब मैंने सोचा कि इसको आपके लिए भी मुझे यहाँ पर तैयार करना चाहिए और यूट्यूब में इसको अपने चैनल पर डिस्प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी मेहनत, इस मेहनत को करने में मुझे ऑब्वियसली जितना टाइम लगा है वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में, मुझे रिक्वेस्ट करने में, आपको सब्सक्राइब करने में, एक बटन दबाने में उतना भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ एक फिंगर से आप उसको बटन को दबा देते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो मुझे एक इससे मोटिवेशन मिलता है और भविष्य में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लोर प्लान्स लेकर आने वाला हूँ, हर एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। और आप जिस सर्च में हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लिखें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का फ्लोर प्लान आपको चाहिए, ताकि मैं उस पर भी कोई ना कोई वीडियो बनाऊं और आपको बहुत एक अच्छा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फ्लोर प्लान दूं। तो यह फ्लोर प्लान भी, अब हम यहाँ से इसको चल रहे थे विज़िट करते हुए, बीच में मुझे आपको यह कहना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने बोल दिया है। तो आगे अब ज़्यादा समय और न लेते हुए हम यहाँ से जब अंदर चलेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो हमने एक 6 इंच का राइज़र यहाँ पर दिया है, यानी 1 फिट हमारा सड़क से ये ऊपर है और फिर 6 इंच का राइज़र दिया है और 6 इंच हमें इसको अंदर जाने में और चढ़ना पड़ेगा राइज़र, एक और राइज़र से। तो यहाँ पर हम मेन ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री कर लेते हैं अपने इस ड्राइंग रूम में। और यहाँ से हम जब इधर राइट हैंड पर टर्न करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है किचन डायरेक्टली, जिसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दिया है। आप इसको देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा किचन को 2 साइड से इसको वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ ऑब्वियसली एक पोर्च में और एक यहाँ पर ग्रीनरी हमने डिस्प्ले की है थोड़ी सी, ताकि एक अच्छा सा अनुभव हो यहाँ पर रहने वाले बंदों को। और यहीं पर हमने राइट हैंड साइड पर ही, जब यहाँ से इधर को राइट हैंड साइड पर ऑब्वियसली एंट्री करेंगे, तो अब हम जब सामने मुंह कर खड़े होंगे सड़क की तरफ, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर फ्रंट पर हमें यहाँ पर एक रूम मिलता है जो कि हमने यहाँ पर दिया है। और उसको भी हमने 2 साइड वेंटिलेशन यहाँ से दिया है, एक छोटी और एक बड़ी खिड़की के लगाकर,
तो इनका डायमेंशन भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक इंच बताऊंगा अभी कि किस साइज़ की खिड़कियां यहाँ पर हमने लगाई हैं, और किचन के लिए ऑब्वियसली किस साइज़ की खिड़की हैं, और ड्राइंग रूम के लिए यहाँ पर इस रूम के लिए, मास्टर बेडरूम के लिए हमने कितनी बड़ी विंडो को यूज़ किया है। उससे पहले मैं आपको इस फ्लोर प्लान की खूबसूरती बता रहा हूँ, पहले ओवरव्यू करा रहा हूँ यहाँ पर। उसको आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जब हम अंदर आएंगे तो हमने एक टॉयलेट और बाथरूम यानी वॉशरूम इस रूम से अटैच किया है, और यहीं पर हमने थोड़ा आगे चलकर वेंटिलेशन पर्पस से, ताकि पूरे घर को, पूरे इस एरिया को यहाँ से इस एक वेंटिलेशन मिले, यहाँ पर ओटीएस छोड़ा हुआ है। और इसी से हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर लिया है, वॉशरूम लिया है, ताकि जो भी कॉमन घर के बंदे हैं, यानी इस रूम में हो सकता है अलग बंदे रह रहे हों, इस रूम में अलग और इस रूम में अलग, तो उन सभी को एक वॉशरूम अलग से मिलना चाहिए। हालांकि इस रूम में भी यहाँ पर लेफ़्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक वॉशरूम हमने लिया है यहाँ पर इस रूम से अटैच, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम लिया है। उसका पर्पज़ आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, यहाँ पर सभी बंदे उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर हमने सामने बिल्कुल एंट्री करते ही, इस ड्राइंग रूम में एंट्री करते ही यहाँ पर हमने लिया है रूम एक बिल्कुल कोने पर। इसके भी लेफ़्ट में हमने एक सेट यहाँ पर एक ओटीएस छोड़ा हुआ है यहाँ पर, यह ओपन टू स्काई रहेगा वेंटिलेशन पर्पस से। और इस ड्राइंग रूम को हमने यहाँ तक फिनिश कर दिया है, और यहीं पर एक विंडो दी है, आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं या एक डोर यहाँ पर आकर लगा सकते हैं। यह ऑब्वियसली आप वॉशिंग एरिया भी इसको बना सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी सेटिंग है। और यहीं से हम लेफ़्ट में एंट्री करेंगे तो हमने लास्ट में एक और रूम लिया है, जिसको भी हमने यहाँ पर वेंटिलेशन के पर्पज़ से इसको, इस ओटीएस को इस्तेमाल किया है। और दोनों रूम्स में आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने कबर्ड ली हुई हैं, क्योंकि स्टोर की जगह हमारे पास में यहाँ पर नहीं निकली थी, और ना ही हमारे क्लाइंट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी। बस उन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा अलमारी मिल जाए इन रूम्स में, तो उसका भी ध्यान हमने रखा है। यहाँ पर उनको अलमारी प्रोवाइड कराई है हमने तीनों रूम्स में यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से हम जब इस रूम के लिए इधर लेफ़्ट में मुड़ेंगे तो हमें टॉयलेट बाथरूम कॉमन मिलता है। और ये तो रही इस पूरे फ्लोर प्लान की 3D व्यू, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपको इसको कैमरा व्यू से भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इस फ्लोर प्लान की कैमरा व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। कैमरा व्यू से क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमारा फ्लोर प्लान। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी और बिल्डिंग पर खड़े हों सामने वाली, और इस फ्लोर प्लान को, इस ग्राउंड फ्लोर को हम वहाँ से विज़िट कर रहे हों, ऐसा लगता है कैमरा व्यू से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इसकी खूबसूरती। मैं वापस से आता हूँ अपने 3D प्लान पर और 3D व्यू पर, और फिर यहाँ से आपको ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों, अब टाइम है इसकी डायमेंशन चेक करने का। हमने कॉलम कितनी दूरी पर लिए हुए हैं, कितने इंचेस के कॉलम हैं, ये बड़ी वाली मोटी वाली वॉल्स कितने इंच की है, और फिर जो हमने पार्टीशन वॉल्स ली हैं ये ऑब्वियसली इससे हाफ थिकनेस की हैं, तो यह कितने इंच की हैं। अभी मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक के डोर्स और विंडोज़ के साइज़ भी। विंडोज़ और डोर्स का के बारे में अभी मैं इसकी हाइट बता देता हूँ आपको। मैंने इनको रखा है 8 फीट हेड हाइट मतलब के, और जो विंडोज़ की यहाँ से जो सिल हाइट है, यानी कि जो हमारा इस फ्लोर से विंडोज़ तक की जो हाइट है, जहाँ से विंडो शुरू हुई है ऊपर के लिए, तो यह हमने रखी है 3 फीट, यानी 5 फीट की यह विंडो हाइट है इसकी। मतलब कि 5 फीट की विंडो हाइट है और 3 फीट सिल से है, यानी 8 फीट हेड हाइट हो गई है इसकी। लेकिन किचन के लिए हमें ऑब्वियसली थोड़ा छोटा विंडोज़ ही रखनी पड़ती हैं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी हाइट थोड़ा 4 फीट हमें करनी पड़ती है, और 4 फीट ही नीचे से हमें इसको ऊपर रखना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हम बिल्कुल इक्वल उसको और विंडोज़ की तरह से नहीं रख सकते। हेड हाइट सबकी सेम रहती है, लेकिन सिल हाइट इन किचन की विंडोज़ की थोड़ा ऊपर हो जाती है, वह भी वहाँ पर जहाँ पर हम किचन का स्लैब यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जिस पर हमें खाना बनाना है, गैस रखनी है, उसकी वजह से। तो ताकि इसमें जो हमारा जो हमारी इसमें फ्लेम्स आती हैं ऊपर को, उससे थोड़ा हमारी विंडोज़ बची रहें, इसलिए हमें 1 फीट और इसको ऊपर रखना होता है, यह आप जानते हैं ऑब्वियसली। तो अब हम बात करते हैं, इसको देखते हैं हम यहाँ से इसको 2D में, और देखते हैं कि हमने कॉलम्स की सेटिंग क्या रखी हुई है।
और हमें कहाँ कहाँ पर हमने क्या क्या डायमेंशन दी हुई है किस रूम को, किस पार्टीशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्किंग की फ्रेंड्स। पार्किंग के लिए जो हमने चौड़ाई दी है इस फ्लोर को, पार्किंग के फ्लोर को, वो हमने दी है 12 फीट। 12 फीट चौड़ा हमारा पार्किंग है। और अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई यहाँ तक हमारी पार्किंग की आ जाएगी 19.5 फीट, अपने आप में बहुत बड़ा पार्किंग का है। और यहीं पर मैं आपको इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी भी बता देता हूँ ताकि कभी ऐसा नहीं हो कि मैं भूल जाऊँ। ये सारे जो भी कॉलम्स हैं यहाँ फ्रंट पर, ये तो मैं आपको यहाँ से रूम किचन और इन रूम की सेटिंग के दरमियान भी बता दूंगा, लेकिन इनकी जो दूरी है ऑब्वियसली यह 8 फीट रहेगी। यहाँ से 8 फीट के बाद में हमें 9 इंचेस के हमने सारे कॉलम्स यहाँ पर लिए हैं। 9 बाई 9 इंच का हमारा कॉलम है। और जो हमारी ये चौड़ी वाली दीवार है जो यहाँ पर यूज़ हुई है और हमने उसको यहाँ राइट हैंड पर भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। चौड़ी वॉल्स जो है हमारी वो ऑब्वियसली हमारी 9 इंचेस की हैं। और जो हमारी ये पतली वाली पार्टीशन वॉल्स हैं कहीं कहीं यूज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारी 4.5 इंचेस की हैं, यानी 4.5 इंचेस की ये वॉल हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग मैंने आपको बता दी है। एंट्री डोर जो हमने यहाँ पर लिया है वह हमारा 4 फीट चौड़ा है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए इसकी डायमेंशन। और किचन का जो एरिया हमारे पास कम्प्लीटली आया है 2 फीट स्लैब के साथ में, वह हमारा 10 फीट है। अगर हम स्लैब को माइनस कर दें इसकी थिकनेस तो हमारा 8 बाई 8 का किचन रह जाता है। और इन विंडोज़ की जो चौड़ाई है वह यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी विंडोज़ को यहाँ पर हमने इन दोनों विंडोज़ को 6 फीट चौड़ा रखा हुआ है, 5 फीट 9 इंच चौड़ा रखा हुआ है, सॉरी। और इस विंडो को हमने 5 फीट 9 इंच, इसको भी 5 फीट 9 इंच ही चौड़ा रखा हुआ है हमने। यहाँ पर पौने 6 फीट की विंडो लगाई हुई है। आप चाहें तो ऑब्वियसली इसको 6 फीट की भी कर सकते हैं, बड़ी या छोटी आपके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर विंडोज़ हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन हमारी किचन को इनसे मिल रहा है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस रूम की। तो हम इसके लिए जो हमने इस रूम को चौड़ाई दी है वह दी है 12 फीट, और जो इस रूम को हमने गहराई दी है वह दी है हमारी 14 फीट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 बाई 12 का ये रूम है। और विंडोज़ हमने दी हैं इसको, हमारी यह वाली विंडोज़, अगर हम इस विंडो की बात करें तो 5 फीट 8 इंच है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमारी जो ये वाली विंडो है ऑब्वियसली ये यहाँ तक रहेगी 3 फीट 8 इंच। और कबर्ड को जो हमने साइज़ दिया है वह दिया है 6 फीट 4 इंच बाई 1.5 फीट, यानी 1 फीट 6 इंच। 1.5 फीट बाई 6 फीट 4 इंच की हमारी कबर्ड यहाँ पर रहेगी। आप चाहें इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम चलते हैं टॉयलेट बाथरूम की तरफ। सभी कॉमन टॉयलेट्स बाथरूम हो या रूम से अटैच हो, हमने यहाँ पर इनको 2.5 फीट के दरवाजे लगाए हुए हैं। इनकी ऑब्वियसली जो हाइट है वह हमने 8 फीट रखी है, और आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये वेंटिलेटर्स हैं हमारे, दोनों वेंटिलेटर्स हमारे OTS में खुल रहे हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। यह हमने इनको 3.5 फीट की विड्थ दी है। आप चाहें तो इनको भी 2.5 फीट 3 फीट 3.5 फीट या और छोटा भी कर सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। और यहाँ पर स्टेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेयर्स फ्रेंड 7.5 फीट कंप्लीट चौड़ाई आ रही है, जिसमें आप जानते हैं कि 6 इंच का हमारा जो गैप है वह हमने रेलिंग के लिए रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारी 3.5 फीट का जो रन होता है वह रह जाता है, यानी जीने की कंप्लीट जो चौड़ाई है वह 3.5 फीट है। और अगर हम इसकी ट्रेड की बात करें, यानी जिस पर रख कर हम पैर रख कर चढ़ते हैं, वह हमारा 10 इंच चौड़ा रहेगा। और राइज़र की हाइट की हम बात करें तो राइज़र को जो हमने हाइट दी है वह हमारी 8 इंच की हाइट है, राइज़र हाइट। तो अभी हमने इस चीज़ को चेक कर लिया है यहाँ पर। आइए अब हम चेक करते हैं अपना डाइनिंग एरिया यानी लॉबी हमारी मिलती है हमें 20 फीट 2 इंच। और अगर हम यहाँ तक इसको देखते हैं तो यहाँ से हमें 12 फीट का स्पेस मिलता है। और अगर हम कंप्लीट स्पेस को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक वॉशिंग एरिया छोड़कर, तो हमें 14 फीट 5 इंच मिलता है। और अगर हम यहाँ से इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह हमें 10 फीट मिलता है। अपने आप में बहुत अच्छा सिटिंग के लिए यहाँ एरिया है और सेटिंग भी अच्छी है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और फिर हम यहाँ से अगर इस OTS की बात करें तो OTS हमें यहाँ से 4.5 फीट यानी 4 फीट 5 इंच चौड़ा मिलता है, 1 इंच कम है 4.5 में। ऑब्वियसली यह टॉयलेट बाथरूम भी हमें 8 फीट चौड़ा मिलेगा यहाँ से। और अगर हम इसकी यहाँ से इस चौड़ाई की बात करें तो 8 बाई 5 का हमें यह टॉयलेट बाथरूम मिलेगा।
और कबर्ड का जो भी जितनी भी कबर्ड हमने यूज़ किए हैं वह हमारी 1.5 फीट चौड़ी हैं, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन यह कबर्ड हमारी 8 फीट 5 इंच की है। और अगर हम इस वाली कबर्ड की बात करें, इस वाले रूम के लिए लेफ़्ट के लिए, तो 6 फीट 5 इंच की है, 2 फीट कम है इस वाली कबर्ड से यह वाली, क्योंकि यह रूम लंबाई में चौड़ाई में थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इस रूम की चौड़ाई को यहाँ से मेज़र कर लेते हैं एक बार। तो यह 12 फीट है और 12 फीट बाई 14 फीट है यह वाला रूम। और यह वाला रूम जो है हमारा लेफ़्ट में जो है 12 फीट इसकी भी हमारी चौड़ाई है, और यह भी हमारा 14 फीट ही है। लेकिन हाँ, इस कबर्ड को यहाँ पर छोटी करने की एक वजह है, वो ये है कि हमने टॉयलेट बाथरूम का डोर भी यहाँ से दे दिया है, जबकि इसको हमने कॉमन रखा था, पर यह रूम से अटैच है, इसलिए हमें 2 फीट कबर्ड इसको कम करना पड़ा है। ये आप जानते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पर। और अब हम बात करें अपने लास्ट ओटीएस की, जो कि बिल्कुल लास्ट में है हमारी इस बिल्डिंग फ्लोर प्लान में। तो उसको अगर हम यहाँ से चेक करेंगे उसकी विड्थ, तो हम यहाँ पर पाएंगे 10 फीट बाय 5 फीट का ये हमें यहाँ पर ओटीएस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डायमेंशन इस फ्लोर प्लान की। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और कैसा लगा आपको ये फ्लोर प्लान आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नई वीडियोस तक के लिए आपको इंतज़ार रहेगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय, हैव अ नाइस डे। Thanks to all for visiting my channel. Thanks to all for visiting all my videos, for watching all my videos.